तस्वीरें देखिए, प्रियंका गांधी बिहार पहुंची तो ये तस्वीर क्या कुछ बयां कर रही थी। आपके सामने कुछ तस्वीरें हैं और अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, नीतीश कुमार, जी हां, नीतीश कुमार की तस्वीरें। पहले जरा दो तस्वीरों पर गौर करिएगा। एक तस्वीर प्रियंका गांधी की, जब वो बिहार पहुंची तब आप देख सकते हैं कि कैसे जन सैलाब उमड़ रहा था। अब दूसरी तस्वीर पर गौर करिए, नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार की तस्वीर क्यों वायरल हो रही है, यह तस्वीर आप देख सकते हैं। इस तस्वीर में ऐसा खास क्या है जो कहा जा रहा है कि भाई नीतीश कुमार का जाना तय है, आपको बताएंगे। मगर साथ ही एक चौंकाने वाली खबर और भी है, वो ये कि 10 लाख, जी 10 लाख लोगों को इकट्ठा करने की तैयारी में है इंडिया गठबंधन। 10 लाख लोग, जरा सोच कर देखिए, 10 लाख। मगर सबसे पहले जरा तस्वीरों का ही जिक्र करें। जो सबसे दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली जब बिहार में एंट्री हुई प्रियंका गांधी की। जी हां, पहली तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, जहां पर पहली बार प्रियंका गांधी यानी कि राहुल गांधी की बहन, वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वोटर अधिकार यात्रा में कूदी तो जबरदस्त जन सैलाब देखने को उमड़ रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। नीतीश कुमार की तस्वीर पर हम आएंगे क्योंकि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने पूरी तरह से किनारे कर दिया है। उस तस्वीर पर आए, मगर ये तस्वीरें देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रियंका गांधी जब यात्रा में पहुंची तो किस तरीके से जन सैलाब उमड़ा आप देख सकते हैं। ड्रोन कैमरे की तस्वीरें भी हैं और प्रियंका गांधी का खास अंदाज इस दरमियान भी देखने को मिला। जबरदस्त जन सैलाब आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। महिला, जी हां, जो खास तौर पर देखने को मिला, महिलाओं में क्रेज देखने को मिला प्रियंका गांधी को लेकर। महिलाएं खास तौर पर छतों पर खड़ी हुई दिखाई दी, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। तो ये तस्वीरें अपने आप में बिहार की राजनीति में क्या बहुत कुछ बयां कर रही है। प्रियंका गांधी की एंट्री क्या वाकई में महिला वोटरों को इंडिया गठबंधन के लिए लामबंद कर पाएगी, और इस एंट्री से, इस धमाकेदार एंट्री से क्या वाकई में बहुत कुछ बदलने वाला है या फिर नहीं। नीतीश कुमार की तस्वीर पर चर्चा करें उससे पहले कुछ और तस्वीरें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। आप देखिए भीड़ किस कदर है। प्रियंका गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, तेजस्वी यादव हैं। अब ये किराए की भीड़ तो नहीं हो सकती। चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ जन सैलाब दिखाई दे रहा होगा। सिर्फ कांग्रेस और आरजेडी के झंडे दिखाई दे रहे होंगे, और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव, ये सब मिलकर जो है, जो वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, उसका सियासी जलवा आप इन तस्वीरों में महसूस कर सकते हैं। और ये भीड़, ये जन सैलाब क्या वाकई में बीजेपी और नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी है। कुर्सी कुमार, नीतीश कुमार, कुर्सी कुमार। मगर अब जरा एनडीए खेमे पर आते हैं, नीतीश कुमार की इस तस्वीर पर आते हैं जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। आखिरकार क्यों यह तस्वीर इतनी वायरल हो रही है? दरअसल आप तस्वीर पर गौर करिएगा, गौर कीजिएगा। राजनीति को समझने वाले इस तस्वीर को समझ जाएंगे। नीतीश बाबू की कुर्सी पर गौर करिए। और इस तस्वीर पर चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि जिस कुर्सी पर नीतीश कुमार बैठे हैं वो कुर्सी का सामान्य कुर्सी है। हमेशा कुर्सी पर वैसे वो रहते हैं, मगर इस बार मामला कुछ उल्टा दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप इस तस्वीर पर गौर फरमाएं, ध्यान से देखिए। नीतीश कुमार हैं, साथ में धर्मेंद्र प्रधान हैं, सम्राट चौधरी की कुर्सी देखिए, और नीतीश कुमार के पार्टी के अध्यक्ष संजय झा, जो कि मोदी जी के मुरीद हैं, उनकी भी कुर्सी देखिए। अब एक एक व्यक्ति को और उसकी कुर्सी को ध्यान से देखिए। एक एक व्यक्ति के चेहरे पर गौर से पढ़िए, एक एक व्यक्ति की कुर्सी को गौर से देखिए। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ में धर्मेंद्र प्रधान बैठे हैं। धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी को देखिए, सम्राट चौधरी की कुर्सी को देखिए। और बिहार के दौरे पर आए धर्मेंद्र प्रधान, ऐसे लग रहा है जैसे कि पर्यवेक्षक के रूप में आए हैं, प्रभारी के रूप में आए हैं कि भाई मुख्यमंत्री का चयन करना है। खैर, अब लोग इस तस्वीर के वायरल होने के बाद चटकारे ले रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार जी की कुर्सी छीन ली गई क्या, कुर्सी कुमार की? यानी कुर्सी का ही खेल है, और कुर्सी के खेल में नीतीश के साथ क्या बीजेपी ने खेल कर दिया? क्या वाकई में यह तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है? अब नीतीश कुमार का कुर्सी से जाना क्या लगभग तय हो चुका है, और बीजेपी अभी से ही ये संकेत दे रही है। लेकिन ये जो संकेत हैं जो बीजेपी दे रही है, नीतीश कुमार की तस्वीर जब नीतीश के समर्थक देखेंगे, नीतीश जी के चाहने वाले देखेंगे, नीतीश जी के वोटर देखेंगे, तो उनके मन में कैसे कैसे ख्याल आएंगे? ख्याल तो यही आएगा ना कि या बीजेपी
नीतीश जी को टाटा बाय बाय कहने वाली है। यानी एक तरफ प्रियंका गांधी की एंट्री से महागठबंधन गदगद दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ नीतीश मोदी के खेमे में कुछ इस तरह की कहानी और तस्वीरें सामने आ रही हैं। मगर अब एक और बड़ी दिलचस्प खबर, ध्यान से सुनिएगा। प्रियंका गांधी की यात्रा में आने के बाद आपने देखा कि महिला वोटरों और खास तौर पे जो महिला जो समर्थक हैं वो इस रैली का हिस्सा बन रही है, इस यात्रा का हिस्सा बन रही है। और ऐसे में महागठबंधन ने एक प्लान तैयार किया है कि बिहार में बहुत बड़े पैमाने पर हाल ही में पिछले 1.5-2 दशक में महिला वोटर्स के बीच में एक जागरूकता आई है। और ये जो महिला वोटर है बहुत हद तक नीतीश कुमार के वोटर मानी जाती रही हैं। यहां तक कि अगर आप पूरे देश में देखेंगे तो पूरे देश में महिला वोटर्स बहुत ही बढ़ चढ़कर पुरुषों से ज्यादा वोट करने के लिए जागरूक हैं। यानी कि महिला वोटर ज्यादा घर से बाहर निकलकर वोट करती हैं। और ऐसे में इन्हीं महिला वोटरों पर अब इंडिया गठबंधन की भी नजर है और उसी को आकर्षित करने के लिए प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा जा सकता है आगे भी। और कुछ इस तरह से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की टीम प्रियंका गांधी को उतार सकती है जिससे महिला वोटर्स खास तौर पर इंडिया गठबंधन के खेमे में आए। अब खबर एक और दिलचस्प है। खबर यह है कि पटना में बहुत जल्द इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता एक मार्च निकाल सकते हैं, एक मार्च। और यह हो सकता है कि यह उसी दिन रोड शो होगा जिस दिन इस यात्रा का समापन होगा, यानी कि वोटर अधिकार यात्रा का जिस दिन समापन होगा उस दिन एक मार्च भी इंडिया गठबंधन निकाल सकता है। लेकिन माना जा रहा है कि उस मार्च में 10 लाख लोगों को, जी हां 10 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का दावा किया जा रहा है, कार्यक्रम बनाया जा रहा है। और पटना में अगर 10 लाख लोग अगर जुटाए जाते हैं, ऐसी स्थिति में सोचिए कि वो रोड शो या फिर रैली या फिर यात्रा उसका क्या हाल होगा जब 10 लाख लोग एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। क्योंकि राजधानी में ट्रैफिक पूरी तरह से ठप हो जाएगा। लेकिन हाल के दिनों में आपको याद होगा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जब चक्का जाम का आह्वान किया था तब भी बहुत जबरदस्त भीड़ थी और वो चक्का जाम कामयाब हुआ था। अब ये यात्रा कामयाब हो गई है, जबरदस्त जन सैलाब देखने को मिल रहा है। हर तरफ जहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जा रहे हैं वहां पर भीड़ देखने को मिल रही है। और अब प्रियंका गांधी की एंट्री ने तो और भी ज्यादा, क्योंकि सपोर्ट प्रियंका गांधी का भी मिल गया है। मगर अब खबर इंडिया गठबंधन इसे राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में तब्दील करने की कोशिश में है। यानी कि यह यात्रा बिहार में भले ही 1 तारीख को खत्म हो जाएगी लेकिन उसके बाद भी पूरे देश में इस यात्रा को आगे बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। और अब याद रखिए कि अखिलेश यादव की भी इस यात्रा में एंट्री होने वाली है। और जब अखिलेश यादव की यात्रा में एंट्री होगी तो फिर कुछ अलग नजारा भी होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि अखिलेश यादव की एंट्री के बाद क्या कुछ बदलता है। लेकिन फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। तो दोस्तों ये तस्वीरें और इन तस्वीरों को लेकर आपके जहन में क्या ख्याल आया जरा बताइएगा हमें भी। आपकी राय का रहेगा हमें इंतजार। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।